हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम डिसोल्यूशन चैप्टर का एक वीडियो देख रहे हैं और इसका टॉपिक है जनरलिटीज कि किस तरीके से डिसोल्यूशन के चैप्टर में जनरलिटीज जो हैं वो प्रिपेयर की जाती है। इसके लिए हम डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 31 जो है वो ले रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ जनरलिटीज हैं और मैं आपको कहूंगा कि जनरलिटीज जब आप इस चैप्टर में बनाएं तो अकाउंट की हेल्प से बनाएं, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। जैसे आपको कहा गया पॉइंट नंबर 1 के अंदर, स्टॉक वर्थ ₹15,000 इज टेकन ओवर बाय पार्टनर ए। स्टॉक ए ने ले लिया। वैसे अगर स्टॉक बिकता तो हम रिलेशन में क्या लिखते हैं, बाय बैंक। ए ने ले लिया तो क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट। कितने में लिया, 7,000 में। सही है। तो इसकी एंट्री क्या बनी, इसकी एंट्री बनी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्रीज हमेशा यहां से अगर है तो यूं जाएगी और यहां है तो फिर यूं आएगी। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम। क्लॉक ऐसे चलती है, ये उल्टा चल रहा है, इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बोलते हैं। कि जब भी आप जनरलिटीज बनाएं लेजर से तो एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज पेड बाय द फर्म 20,000। फर्म ने पे किया। फर्म जब भी किसी को कोई पे करती है तो यहां क्या लिखती है, टू बैंक। तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। देख लीजिए आगे, सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंटेड टू 8,000, दीज वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी 8,000 को आपने 5% कम में पे किया, तो कम में पे किया तो लिखेंगे तो टू बैंक की, और 8,000 में से 5% लेस हो जाएगा। पेमेंट कितने का हुआ, 7,600 का आपने पेमेंट किया, तो एंट्री वही बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट अब यही करते हैं क्रेडिटर को। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट 2,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय बी एट 1,500। पार्टनर ने ले ली तो बाय बीस कैपिटल। अगर आप एसेट बेचते हैं तो यहां क्या लिखते हैं, बाय बैंक। अभी पार्टनर ले रहा है तो बाय बीस कैपिटल। कितने रुपए में ली, 1,500 में। एंट्री क्या बनेगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम। प्रॉफिट ऑन रिलेशन 21,000 was to be distributed between A and B in the ratio of 4:3। प्रॉफिट कहां निकलता है, प्रॉफिट निकलता है हमेशा इस साइड में। तो यहां क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है, 21,000 का। कौन से रेशियो में बांटना है, 4:3 में। एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन है, ए और बी, तो एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 21,000 को 4:3 में बांटते हैं। सही है। तो इस तरीके से आपके जनरलिटीज का क्वेश्चन होता है। एक और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 33 जेड एंड वाई वाला क्वेश्चन है। लिखा है डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर अपीयर्ड एट 30,000। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां होंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां आते हैं और ये आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। ये पार्टनर कैपिटल में आके यहां डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पार्टनर के नाम आपके हैं जेड एंड वाई। तो एंट्री क्या बनेगी, जेड एंड वाई अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि एंट्री कैसे चलेगी, वही एंटी क्लॉकवाइज। तो जेड एंड वाई अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे जनरल यहां बढ़ता है ना, क्योंकि वो तो फायदा होता है, लॉस यहां बटेंगे। एंट्री होगी जेड एंड वाई अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और है, P&L अकाउंट वाज अपीयरिंग इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। वही P&L भी एसेट साइड में, एसेट साइड है बैलेंस शीट की, ये लायबिलिटी साइड होती है। जनरल इस साइड होता है। अगर जनरल होता तो यहां बढ़ता। ये P&L का डेबिट बैलेंस बोला है एसेट साइड में, तो यहां आएगा, और अगर एसेट्स है तो वो यहां आएगी। ये तो आप एडमिशन से करते हुए आ रहे हैं। तो एंट्री क्या बनी, जेड एंड वाई अकाउंट डेबिट टू P&L। चेक कर लो। आगे है एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रियलाइज 6,000। कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, आपने बेचा। जब भी आप कोई एसेट बेचते हैं तो आप यहां बाय बैंक लिखते हैं, तो आप यहां क्या लिखेंगे, बाय बैंक। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चेक कर लें, 6,000। पार्टनर जेड पेड टू क्रेडिटर 20,000। क्रेडिटर को अगर आप पे करते हैं तो आप लिखते हैं टू बैंक, लेकिन जेड ने पे कर दिया तो आप क्या लिखेंगे, टू जेड्स कैपिटल। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। सही है। तो जो भी आप एंट्री बनाएं वो आप इस अकाउंट में डालें, क्योंकि आपने जब इसके 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी चीजें कहां आती है, और देन आप इस अकाउंट में उस चीज को पुट करें और देन उससे एंट्री बना लें। सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इसी तरीके से आपको चलना है। सही है। तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 34 है, इसका पॉइंट नंबर ए है, बैंक लोन ऑफ 12,000 इज पेड ऑफ। बैंक का लोन पे किया,
लोन आप यहां डालते हैं रिलेशन में और उसका पेमेंट करते हैं यहां, आप क्या लिखेंगे, टू बैंक। तो एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। A was to bear all relation expenses of relation for which he is given a commission of 400। ए ने कहा सारे खर्चे मैं बेयर करूंगा। अगर हम खर्चे पे करते तो हम टू बी लिखते, लेकिन ए कह रहा है कि मैं पे कर दूंगा तो टू एस कैपिटल लिख देंगे। एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम में कुछ भी नहीं है। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वो तो ये अपन ने अभी बांटे हैं। स्टॉक वर्थ रुपीज 1600 वाज टेकन ओवर बाय बी। स्टॉक बी ने ले लिया। अगर हम बेचते तो हम लिखते बाय बैंक, बी ने ले लिया तो क्या लिखेंगे, बाय बीस कैपिटल। एंट्री बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चेक कर ले। एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर रियलाइज 7000। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था, हम उसे बेचेंगे तो बाय बैंक लिखेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 2000 विच वाज पेड ऑफ। बिल का पेमेंट करना है, पेमेंट करना तो आगे क्या लिखेंगे, टू बैंक। खर्चों का पेमेंट हो रहा है। एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। आप 10 एक इलस्ट्रेशन थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके अंदर अपने आप परफेक्शन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।